सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है भाई। बताओ किसका रखूं, मैं तो कह रहा हूँ एलआर। चारों टॉपिक, क्योंकि उसमें तो एक एक टॉपिक लेने का फायदा नहीं। पूरे सिलेबस का भी रख रहा हूँ, जल्दी रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट तक। कौन से वाले? नॉर्मल है सब। टेस्ट आपका फिक्स कर दिया है, सैटरडे को है। पहला चारों चैप्टर, ठीक है। हाँ। नहीं, अगम वो करवा रहा था, अभी तो इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। ठीक है। 1 to 4 चैप्टर का टेस्ट लोगे आप? हाँ मुस्कान, ले लेंगे और करवाएंगे भी बेटा आपको। ठीक है। आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें करवाएंगे भी। देखो भाई प्लीज सुनो। जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ चैप्टर्स के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सेट फंक्शन रिलेशन, लिमिट्स तो बस मेरी बुक में से करना है, क्योंकि और आईसीआई में तो क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ पे देखो, ये भी चैप्टर जो है बस मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस वो करके जाने, ठीक है। आएगा तो इन्हीं में से कुछ आएगा, अदरवाइज ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुराना पास्ट एक्सपीरियंस यही है। मेन सेट में से रहता है, हाँ। एक्चुअली चक्कर क्या है, इन्होंने चैप्टर एक कर दिया ना, सेट फंक्शन रिलेशन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। हाँ, एक चैप्टर है ये। वही 5 नंबर तक है। चलो इधर देखो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि है, हाँ हाँ। वो ठीक है, फॉर्मेलिटी वाली बात है। कोई बात नहीं, सुन लो। इधर देखो प्लीज।
यहां पे लिखा है ऑर्डर्ड पेयर, बेटा प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट तो सब जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, मेन हमें सबसे पहले समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट समझते हो ना, जिनमें कोई एलिमेंट होगा, then the set of all ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B। अब हो भी सकता है कि आपको यार, क्योंकि दोनों बच्चे हो सकते हैं क्लास में, मैथ्स भी नॉन मैथ्स वाले भी, कि सर मतलब क्या हुआ इसका। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B to be denoted by A into B। A into B बोल लो, या कई बार ए बी भी लिख दो, ऐसे भी हो जाता है। अब इसमें होता क्या है देखो, ये देख रहे हो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आपको और कुछ नहीं, यही पूछ ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए पूछ ले, तो आप यहाँ पे देखो ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी का एलिमेंट 4 5 है। दिख रहा है? तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता है तो तुम सोचते हो मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई नहीं करनी यहाँ पे, यहाँ पे लेना है पहले एक का, पहले आपका, एक मिनट रुकना बस यार। ये देखो, पहले 1 का पेयर बनाना है 4 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाना है किसके साथ, दिख रहा है, ये प्रोडक्ट के नाम पे ये करना है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 1 किसको बिलोंग करता है, ए सेट को, और 4 किसको बिलोंग करता है, समझ में आ रहा है। 1 का पेयर 4, फिर 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का पेयर, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको, आता है समझ में। इसको ए इंटू बी या ए बी, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख लो। अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कहते हैं कि ए इंटू बी दे रखा है, ये दे रखा है इंटू बी, आपसे कह रहा है बताओ ए और बी क्या है। ए सेट बनाते वक्त मैं क्या लूंगा, पहले वाले एलिमेंट 3 3 5 5, तो बस 3 और 5 ही होंगे, 2 बार तो लिख नहीं सकते, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉट अलाउड। और बी के लिए क्या लिखेंगे, 2 4 2 4, तो आपका क्या हो गया 2 4। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आ रहा है समझ में। क्लियरली ए इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इनटू बी, व्हाइल बी इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना सुनते जाओ। चैप्टर जो है वैसे तो ये देना भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ही डाल रखे हैं, ये चैप्टर का ना कोई आगे काम नहीं है ना। मुझे तो लिमिट्स कंटिन्यूटी भी पता नहीं क्यों डाल दिया इन्होंने खामा खा, है ना। हाँ मतलब कोई चीज ऐसी हो ना जो कॉमर्स के बच्चों की थोड़ी सी नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाए, आगे कभी कोई काम आ जाए। फाइनेंस है, काम का आ सकता है ना। सेट तो ये स्टैट्स तो पूरी की पूरी आगे काम आएगी, है ना, फाइनल में काम आएगी, इंटर में नहीं। लेकिन डिफरेंशिएशन है, फाइनल में ना कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो है तो फाइनेंस के पेपर, लेकिन उनमें ना स्टैट्स का यूज होता है। ठीक है, अब इधर देखो। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा, इसीलिए बहुत ज्यादा वेटेज के भी नहीं दिए चैप्टर, बस ऐसे ही डाल रखे हैं, ये इनकी कोई खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पता नहीं क्या ही है, खैर। अब इधर देखो, एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, पी इंटू क्यू वही कर दिया, 1 3 1 5, 3 3 3 5, 6 3 और 6। आ रही है बात समझ में। तो क्या तुम लोग प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ गए। हम्म अब सब सब ऑर्डर्ड है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी। हाँ हाँ, इस पूरे सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। आपका
1315333565 ये एक तरीके से सारे एलिमेंट हो गए ना। इन पूरे एलिमेंट का जो सेट होगा उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है। अब इनमें ना कई बार क्या होता है, रिलेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिलेशन बना देते हैं कि जैसे आपको ऐसा लिख देंगे कि भाई ए जो है, ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी में वो वाले एलिमेंट लिखो जिसमें ए छोटा हो किससे, बी से। तो आप फिर जब ऐसे रिलेशन लिखोगे तो कौन कौन से लिखोगे देख लो। 131533 नहीं लिखोगे, 35 लिखोगे, बस हो गया। ठीक है। ऐसे रिलेशन है, कंडीशंस लगा दो। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे अब देखो क्या लिखा है। मैंने कहा ना जितनी पढ़ने वाली बात है वो बता दूंगा मैं तुम्हें। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेट। प्रोडक्ट ऑफ सेट वही मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जैसे ये रहा, ये पूरा सेट है। और जो मैंने लिखा है ये सबसेट नहीं है उसका। क्या है ये उसका? सबसेट मतलब किसी सेट का पार्ट। तो यहां पे आप देखो क्या क्या लिखा है, पढ़ो अब ध्यान से। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई is set to define a relation from x to y, and any relation from x to y in which no two different ordered pair have the same first element is called function। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर इसे फंक्शन बोले 13 और 15 और 35, तो बेटा ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। और क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि बेसिकली वन कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार। मैं मीनिंग भी बताऊंगा, बट मैंने कहा ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का लॉजिक नहीं बनता। मैं बताता हूं आपको। देखो जैसे मैं एक वैसा एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा मैथ से हटके, फिर उसके बाद मैथ पे भी आ जाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि एक ऐसी मशीन मैं इंडिया में लाऊंगा, एक साल साइड से आलू जाएगा और दूसरी साइड से सोना आएगा। ठीक है दोस्तों, आप कोई ऐसी मशीन मान ले, मैं कहता हूं कोई ऐसी मशीन हो, प्लीज ध्यान से सुनो, जो मान लीजिए जैसे वो एक बचपन में सुनते थे पारस पत्थर होता है एक। ठीक है। कहानियों में, कहानियों में वो पारस पत्थर ऐसा होता है कि वो जिस चीज के साथ जिस चीज को भी टच करवा दोगे वो चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सोने में। आप कोई इसको मतलब सिर्फ वैसे सुनो, मैं कोई बिलीव नहीं कर रहा, बट समझ लो बात को। तो आप समझ रहे हो, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट क्या आएगा, सोना। तो ऐसे ही आप ये देखो, आपका जो फंक्शन होता है उसमें, जैसे मान लिया मैं कहता हूं ये मैंने एक एलिमेंट फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या है देख लो भाई, एक्स स्क्वायर। क्या है फंक्शन? और मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूं कि मैं एक फंक्शन सिखा रहा हूं। ये ए है सेट और ये बी सेट है। अगर मैं -1 डालूं, ठीक है ना, तो बताओ एक्स की जगह -1, बताओ क्या आया, 1। और अगर मैं +1 डालूं, 1 आया। यानी कि इसका मतलब, ठीक है, ए इनपुट है, ए कभी लिखा होता है ना ए टू बी, तो ए टू बी का मतलब है ए क्या है और बी क्या है, आउटपुट। तो ऐसी चीज फंक्शन हो सकती है कि आपने इनपुट डाला -1 तब भी आंसर 1 आ रहा है, और इनपुट डाला +1 तब भी आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि आउटपुट क्या है, फिक्स है। आउटपुट क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ध्यान से सुनना, ये ए है और ये बी है, यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिख दिया।
ठीक है। अब यहां पे आपने वन वैल्यू डाली, ये ए और ये बी, और वही ए टू बी, और ए टू बी का मतलब समझ गए, ए इनपुट और बी। तो अगर आप वन डालो और ऐसे एरो बना दिए जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट अ फंक्शन। कि इनपुट तो बता दिया वन, आउटपुट क्या आएगा हमें पता नहीं है, तो इसको फंक्शन नहीं माना जाता। क्या बोला, इसको फंक्शन। ध्यान रखना, ऐसी चीज को पता है इसका, ये कैसे बने पेयर, ये ऐसे बने पेयर, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर और वन फाइव। दोस्तों, ऐसे सेट को, ऐसे सबसेट को रिलेशन बोला जा सकता है, लेकिन फंक्शन बोला नहीं जा सकता। तुमने इन सब बातों में क्या ध्यान देना है, तुमने ये ध्यान देना है कि अगर कभी किसी चीज को फंक्शन बोल रहा जा रहा हो, किसी सेट को, तो पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। सेकंड वाला, एक मिनट बेटा, सेकंड वाला रिपीट हो जाए कोई बात नहीं। यार, जब कराए हुए हैं क्लास में, सीएमए वाले भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे थे ना, जब क्लास में कराए हुए हैं तो मुश्किल क्यों। और अगर मैं आसान दे दूंगा ना ज्यादा पेपर, तो फिर पता है क्या बोलेंगे, सर वहां तो बड़ा मुश्किल आया था, आपका पेपर तो कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। जबकि मैंने मुश्किल बनाया भी नहीं है, मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आईसीआई के सेट ए और सेट बी में से बीच बीच में से क्वेश्चन ढूंढ के है। किसका। 5,000 का जुगाड़ कर ले, फिर मैं करूंगा। नहीं मिलते, कुछ कुछ मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, अभी अभी भेजता हूँ क्लास के बाद। चलो पहले इधर देखो, रिलेशन का मतलब और फंक्शन में फर्क समझ गए। और कुछ नहीं, बस आपको एक बात सबसे पहले याद समझ में आई कि पहला एलिमेंट फंक्शन में रिपीट, लेकिन रिलेशन में
अच्छा, ये जो एक मिनट, ये जो बना रहे हैं ना ये, इसको बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये जो एरो बनाने का तरीका है, इस वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? मैपिंग। ठीक है। और कभी भी ऐसे लिखा हो ए टू बी तो समझ गए हो, मैंने बता दिया। ए का मतलब क्या है? इनपुट। बी का मतलब क्या है? अच्छा, और चीजें सुन लो, मैंने कहा ना ये सब, और वैसे डिटेल में नहीं जाना हमें, बस ये वाले जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? आउटपुट वाले जो सर्कल होता है उसके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इमेज। इनपुट वाले सर्कल जो होते हैं उनके लिए प्री इमेज। ठीक है। हाँ, वो भी होता है। ठीक है। सर, ये डोमेन का है, ठीक है, डोमेन का मतलब। हाँ, इनपुट एक हो गया, आउटपुट मल्टीपल। दो दो हो सकती है। हाँ, हो सकती है। एक डोमेन की दो रेंज नहीं। ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं, एक बार ये बता दो कि जितनी बात अभी तक बोली है समझ में आ गई? मैंने क्या क्या वर्ड बोला? प्री इमेज, और इमेज किसको कहते हैं? आउटपुट वाले सर्कल के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इमेज। इनपुट वाले सर्कल को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। फिर मैंने बता दिया ए टू बी का मतलब है, ए इनपुट है, बी क्या है? आउटपुट है। फिर एक मैंने बता दिया कि रिलेशन में पहला एलिमेंट रिपीट हो सकता है, लेकिन फंक्शन में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है। और इसके अलावा मैपिंग वर्ड का मतलब बता दिया। ठीक है, ये सब क्लियर है सबको, अच्छी बात है। अच्छा, डोमेन एंड रेंज भी यही है। जैसे देखो, यहाँ पे आपका एक फंक्शन है, ये देख रहा है आपको, और मैं इसे यहाँ पे, ये एक और देखो फंक्शन क्या दे रखा है इन्होंने? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ना वो प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते जो पहले उसमें होते थे ना, वो नहीं। अब यहाँ पे एक्स की जगह वन डाला तो क्या आया? वन। टू की जगह टू डाला तो क्या आया? फोर। यानी कि अगर मैं इसे सर्कल में दिखाना चाहूं, अगर मैं इसे सर्कल में दिखाना चाहूं, हाँ जी, अगर मैं इसे सर्कल में दिखाना चाहूं तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और वन, टू, थ्री, फोर, और वन, फोर, नाइन, 16 और 25। वन का वन, टू का फोर, थ्री का नाइन, फोर का 16। ठीक है ना? और क्या बच गया? पहली बात तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसका एक नाम रख देते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा वन वन फंक्शन। क्या बोल देते हैं इसे? वन वन फंक्शन बोलते हैं। जी बेटा, बोलते हैं, वन वन भी बोलते हैं और इनटू भी बोलते हैं। पहले बताओ, समझ में आई बात? ये याद रखना, वन वन फंक्शन बोलते हैं जहां पे हर इमेज की एक डिफरेंट प्री इमेज होती है। हर इमेज की एक डिफरेंट प्री इमेज होती है, इसको क्या बोलते हैं? वन वन। समझ में आई? अभी डोमेन रेंज भी बताता हूं। अब देखो, डोमेन रेंज की बात करते हैं, सुनो भाई ध्यान से। अगर कोई मुझसे इस क्वेश्चन में पूछेगा डोमेन, लो भाई मैं डोमेन का सेट बना के दिखा, और डोमेन का सेट है वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं रेंज का सेट बना के दिखाता हूँ। रेंज का सेट है वन, फोर, नाइन और 16। और एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन का जो सेट है वो होगा वन, फोर, नाइन, 16 और 25। पहले फर्क बोलो। है? जो ए ए सेट होता है ना, वो डोमेन होता है ना, और जो बी होता है वो कोडोमेन होता है। और कोडोमेन में से ही क्या निकलता है? रेंज। अब जैसे देखो, वन का वन इनपुट डाला तो वन मैच हुआ, टू डाला तो फोर मैच हुआ, थ्री डाला तो नाइन मैच हुआ, फोर डाला तो 16, 25 रह गया। रेंज में 25 नहीं आएगा, लेकिन कोडोमेन में
45। क्या समझ पाए बात को? ठीक है। फिर तो आप फिर एक तरीके है। हाँ, क्योंकि हर इनपुट का क्या होना चाहिए, आउटपुट। ठीक है, चले आगे। हाँ, यहाँ पे बच्चा बोल रहे हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये बात बिल्कुल कोई दिक्कत। आगे देखो क्या कहता है। सबसे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन। लेट एफ सच दैट, फंक्शन है सच दैट ए टू बी, यानी कि ए इनपुट और बी आउटपुट। पढ़ना तो सिखा दूं, मैंने कहा ना जितना मैं बता रहा हूं बस उतना, इससे ज्यादा आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि पेपर में यार वेटेज भी कमी है। एक क्वेश्चन आया तो आया, लेकिन मैं तो देखो एक फॉर्मेलिटी होती है, सब कुछ बता दिया, तो वो फॉर्मेलिटी वाली बात है। ठीक है, आपको चैप्टर आपको मेन पहले से पता है बेटा, वेटेज भी आपको पता है ना। इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए, ये देखो लाइन को पढ़ो। इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, different element in A have different image in B, then F is said to be one one और इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा वन वन तो बोलते ही हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है मैपिंग तो सबको बोलते हैं। यहाँ पे देख लो ए और बी बना रखा है, और ए और ये बी, 1 2 3 और 2 4 और 6। अच्छा फंक्शन में बता देता हूँ, ये रहा फंक्शन क्या दे रखा है। तो जब x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6, ये वन वन फंक्शन। अच्छा एक बात और, सारी बातों में एक बात याद रखना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ए का कोई एलिमेंट छूट जाए। जैसे मैं यहाँ 4 लिख देता हूं, इस प्री इमेज की कोई इमेज ना हो, फिर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सारी की सारी प्री इमेज की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इमेज। ऑल ओके, ठीक है। Clearly, f is a function from A to B such that different element in A have different image in B. Hence, f is 1 1। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां पे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल ही दे रखा है। कहता है x 1 2 3 4, y 1 2 3, देन द सबसेट। बेटा पहले तो इसके प्रोडक्ट बना, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, और 4 1 4 2 और 4। ठीक है, अब ये पूरा क्या था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। हाँ, अच्छा इसका सबसेट निकाला, जिसमें क्या लिख रखा है, 1 2 1 3 2 3। डिफाइन किसको कर रहा है, रिलेशन। किसको डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। हाँ रिलेशन तो है, और मुझे दिख रहा है, पता है क्या रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन ये दिख रहा है कि जहां पे x छोटा होगा किससे, y। देख रहे हो, देखना कोई और एलिमेंट बनता है, मैं हम बनाते हैं, इसको छोड़ो। 1 2 ले सकता हूँ, 1 3 ले सकता हूँ, 1 1 नहीं ले सकता था ना, 2 1 2 2 2 3 ले सकता हूँ, 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, कोई नहीं ले सकता ना। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन क्या है, x इज स्मॉलर देन y, है ना। बट ये रिलेशन है फंक्शन। देखो आगे का, इसी में से पढ़ते हैं, क्यों दिमाग में। नोटिस दैट दिस पर्टिकुलर सबसेट कंटेन ऑल द ordered पेयर इन एक्स वाई for which x element is less than y element. So in this subset we have x less than y and relation between the set is less than, ऐसे को क्या बोल देते हैं, less than. This relation is not a function as it includes two different ordered pair, 1 2 और 1 3 have the same first है। और जो मैंने यहां लिखा है खामखा मेहनत करी, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, बेसिक है लेकिन सुनते जाओ, बिना सुने तो फिर कुछ आएगा नहीं।
ये मत सोचना कि अगर मैं कुछ ना बताऊं और तुम क्वेश्चन कर दोगे, चाहे तुम्हें आता हो, मैं अभी दिखा देता हूँ नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए सुनते जाओ। अच्छा, अब जो ऊपर जो प्रोडक्ट ऑफ सेट था, उसका एक सबसेट ये भी बन सकता है, 1 1 2 2 3 3। तो डिफाइन द फंक्शन y इक्वल टू x एज डिफरेंट ऑर्डर पेयर ऑफ द सबसेट हैव डिफरेंट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना? इसे इस तरीके का जो सेट होगा, रिलेशन होगा, उसे पता है क्या बोलेंगे? इक्वल टू। उसको क्या बोला था? लेस देन। इस तरीके को क्या बोलेंगे? इक्वल टू। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखा है ऑन टू। वो था 1 1 और इंजेक्टिव, ये क्या है? ऑन टू और सब्जेक्टिव। क्या कहता है? एवरी एलिमेंट इन बी, बी मतलब आउटपुट, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे वाला सिस्टम, ये आप ए पुट करो तो भी एक्स आ रहा है, और बी पुट करो तो भी एक्स आ रहा है। एग्रीड इस बात से? आउटपुट तो कॉमन हो सकता है ना, इनपुट कॉमन नहीं हो सकता। हाँ, मैनी वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैनी वन। मैनी वन मतलब मैनी इनपुट का एक कॉमन आउटपुट। जैसे अगर कभी फंक्शन लिख दूं मैं, देखना बेटा, फंक्शन लिख दूं एक्स की पावर 0। अब तुम एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू यानी कि इनपुट, एक से लेकर एन तक कुछ भी डाल लो, आंसर क्या आएगा? तो क्या बोलेंगे इसे? मैनी इनपुट का एक कॉमन आउटपुट, यानी कि क्या बोलेंगे? मैनी वन, या फिर क्या बोलेंगे? ऑल। बेटा क्लियर है? और देखो क्या बोल रहा है, फिर दोबारा पढ़ो अब लाइन, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज at least one pre-image in A, then F is said to be on. I hope clear है ये बात। नहीं बेटा, कल को ये आप कह रहे हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, तुमने कल को ऐसा हो सकता है ना कि कोई रेंज ऐसा हो, मतलब कोई कोडोमेन का एलिमेंट ऐसा हो जो जिसका कनेक्शन, जिसकी प्री इमेज ना हो। हाँ ठीक है, सही कह रही है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है सही है। इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे ना इस वाले सर्कल में, वो सारे के सारे की इमेज, प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे ऊपर वाला जो था, इसमें बेटा जी बोला था ना मैंने, कहां करवाया था? ये वाला, यहाँ 25 छोड़ दिया था ना, ऑन टू में 25, हर इमेज की क्या होगी? एक प्री इमेज तो मिनिमम होगी। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही बात कही। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि ऑन टू फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, ऑन टू फंक्शंस होते हैं वहां पे को डोमेन इज इक्वल टू, क्योंकि सबका ही है ना? अब यहाँ पे बाइजेक्शन फंक्शन बोल दिया है। बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब है कि सारे एलिमेंट अलग अलग भी हों, सारे एलिमेंट अलग अलग भी हों, और लेकिन यहां कोई एलिमेंट छूटा ना हो। अबे यार ये क्या है, दूसरे आंसर देखियो। खुद खाली बैठे हमें परेशान कर रहे हैं, टैग करके और लिख रहे हैं, पता नहीं क्या इंस्टाग्राम की भेज दिया मुझे ग्रुप से। भाई साहब, बहुत देंगे। तुम्हारे ग्रुप पे, गरीबों के ग्रुप पे नहीं भेजते। ये मैं वाले को है ना। सर आप नीचे कमेंट में लिखो, शादी ना होने के साइड इफेक्ट। ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, ठीक है? आगे से गए थे कि दूसरी, अभी क्लास के बाद लिखूंगा। खैर इधर देखो भाई प्लीज, बाइजेक्शन फंक्शन समझ गए? 1 1 बी और ऑन टू बी। मैंने पता मैसेज क्यों देखा, अब सर टैग कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, इंपॉर्टेंट देख लो क्या देख भेज रहे हैं। फिलहाल देख लो, आइडेंटिटी।
function. Let A be the non-empty set, then function I is defined to be, ये बेटा जी आपका अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स, क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू, देख रहे हो, ए टू ए, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा जिसके अंदर डोमेन और को डोमेन दोनों कैसे होंगे, सेम, तो उसको क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। नहीं उसमें तो, इसमें जैसे देखिए ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू वाई है, सी इक्वल टू जेड है, इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू, ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं एग्जांपल, देखो यहां पे, अगर नहीं यार मैंने ना शायद कांस्टेंट फंक्शन बता दिया, जो कोई बात नहीं, ये जो मैं बता रहा था, ये कौन सा फंक्शन है आपका, कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन क्या कहते हैं, इन सच अ वे दैट ऑल द एलिमेंट इन ए हैव द सेम इमेज इन बी, देन एफ इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। यहां पे देख लो, वन डालो तो भी क्या आ रहा है, थ्री, टू डालो तो भी क्या आ रहा है, फोर से भी थ्री, थ्री से भी थ्री, तो ये हो गया बेटा जी आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलेंगे इसे, कांस्टेंट फंक्शन। मैनी वन भी हो गया, बिल्कुल। एक मिनट रुको, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, देन फंक्शन आई इज डिफाइंड टू बी ए टू ए, आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स belongs to A is called an identity function. It is one onto function with domain A and range A. ठीक है बेटा, वही मैंने सही बोला था बेटा वैसे तो, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स डालो और वैल्यू भी क्या आ रही है, एक्स, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हाँ हाँ लिखा तो है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इक्वल फंक्शन और इनवर्ट फंक्शन, ये बताता हूं अभी, जरा आओ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले ए दे रखा है और बी दे रखा है, भाई प्लीज ध्यान रखना, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन, फंक्शन पता करना है, एक्स दो बार आ गया क्रॉस कर दो, ठीक है, वाई दो बार आ गया क्रॉस कर दो, एक्स के साथ एस, वाई के साथ एस, जेड के साथ एस, हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, एक्स के साथ पी, वाई के साथ आर, जेड के साथ एस, दोनों आंसर है बी बी और बी। यार एक बार अगर बुक हो तो प्लीज चेक करेंगे, ऑनलाइन वाले या कोई भी, बी एंड डी, दोनों ही आंसर, ठीक है बच्चों। इतने देख लो, इतना सही क्वेश्चन आएंगे, मतलब मुश्किल के नाम पे अगर पूछे ना, बस यही। हाँ अब बेटा बी और डी दोनों है बेटा, आपके ऑप्शन चेंज है मुस्कान, देखो जरा, क्योंकि अभी तो तुम्हारे देखो बी और डी दोनों है ना, ये तो बच्चे बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी वेरीफाई करो यार ऑनलाइन। और अभी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन है, बस ये कर जाओ, ये बाकी मैं पूरी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। डी और डी है ना, पहले मैं मीटिंग चालू कर दूं, मेरे साथ कर लो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, फिनिश, बस एक बार दोबारा बीच में घर पे जाके रिवाइज कर ले।